बिहार महागठबंधन में आरजेडी में हाल में पूर्व जेडीयू की सांसद रही रेणु कुशवाहा पार्टी में शामिल हुई। हाल के दिनों में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मंगनी लाल मंडल को आरजेडी ने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अति पिछड़ा कार्ड खेलने की कोशिश है। उत्तर बिहार में महागठबंधन लगातार कोशिश कर रहा। हमारे साथ जीवेश मिश्रा बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं। सर, हाल के दिनों में जो रहा है मंगनी लाल मंडल भी आपके पुराने साथी रहे। अति पिछड़ा को सताने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है आरजेडी। दलित को अपमानित करने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है आरजेडी। जिस प्रकार लालू जी ने भी हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा बाबा साहब की तस्वीर अपने पैरों के पास रखकर पूरे बिहार के 20% दलितों को अपमानित करने का काम किया, पूरे देश के दलित को अपमानित करने का काम किया। और न केवल दलित, भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को अपमानित करने का काम किया। ये लोग चाहे जिसको भी ज्वाइन करा लें, आज के समय में बिहार की महान जनता एनडीए के पक्ष में मनमानस बनाकर बैठी हुई है। और आप लिख कर रख लीजिए ये बात, मैं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि चाहे ये जिसको भी ज्वाइन करा लें, 2010 से भी बुरी स्थिति आरजेडी की 2025 में होने वाली है। लेकिन जीवेश जी, सवाल ये उठ रहा है कि 2024 में जब आप इतने प्रचंड तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, जो पार्टी गठबंधन 40 में से 39 सीट जीती 19 में, वही पार्टी खास करके शाहाबाद के इलाके में, वो भी कुशवाहा वोट बैंक की वजह से कई सारे सीटों का नुकसान हुआ। आरा हार गया, शाहाबाद, दैट वाज माय पॉलिटिकल मिस्टेक ओनली, आई कैन से दैट वाज माय पॉलिटिकल मिस्टेक। ये उनकी जीत नहीं है। मैं इस बात को कह सकता हूँ वो हमारी कुछ गलती थी जिसके कारण हम शाहाबाद को नहीं जीत सके। जनता मालिक ने जो भी अपना निर्णय सुनाया वो सर आंखों पर है। लेकिन गारंटी के साथ कहता हूं कि शाहाबाद मगध की सारी सीटें इस बार जीतेंगे, एनडीए जीतेगी। जदयू, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी का जो ये गठबंधन है, ये मिल करके हम शाहाबाद और मगध की सभी सीटें इस बार जीतेंगे। ये एकदम निश्चय के साथ मैं कह सकता हूं आपको। कितनी सीटों पर लड़ेगी बीजेपी? अब ये कितने सीटों पर लड़ेगी ये मेरा काम नहीं है। हम जितने सीट पर लड़ेंगे उतना जीत कर आएंगे, ये मेरा काम है। एक सवाल और चर्चा में लोग पूछते हैं कि बीजेपी के नेताओं से पूछिए, और खास करके जो वरिष्ठ हैं, कि समय तय करेगा मुख्यमंत्री, इसके मायने क्या हैं? सर, मैंने कहा ना, मैं पार्टी में इतनी बड़ी मुकाम पे नहीं हूँ। मुझे अपना दायित्व तो पता है। मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ और हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगामी चुनाव 25 का लड़ेंगे। हमारे नेता बिहार के अंदर, हमारा नेता स्पष्ट है, हमारी नीति स्पष्ट है, हमारी नीति स्पष्ट है। इसलिए हमारा विकास का जो मापदंड है वो स्पष्ट है। हम इन्हीं मुद्दों पर चुनाव में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, ये तय करने का अधिकार बीजेपी, जदयू और जो अलायंस पार्टनर है उसके शीर्ष नेतृत्व का। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। बिहार में अब नीतीश कुमार उस तरीके का ब्रांड नहीं रहे। प्रशांत किशोर जी को अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की जरूरत है। हम तो यही कहेंगे, इस उम्र में माननीय मुख्यमंत्री जितना मेहनत करते हैं और एक एक चीज की समीक्षा करना, एक एक चीज को तेज गति से करना, हम समझते हैं कि प्रशांत जी को भी भगवान आगे स्वस्थ रखें, दीर्घायु करें। हम तो यही बोलेंगे। और वो जितना लोड लेकर चल रहे हैं इस समय अकारण बेवजह, तो वो अपने तबीयत को ठीक रखे, भगवान मुख्यमंत्री की तबीयत को ठीक रखे हुए हैं। मतलब नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री? स्पष्ट है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, स्पष्ट है। तो ये समय वाला कोई एंगल नहीं है कि समय तय? मैंने कहा ना कि ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, ये मुझे तय नहीं करना है। मुझे अपनी हदें पता है और मैं इतना स्पष्ट कार्यकर्ता की यही भावना है, केवल एनडीए, केवल एनडीए, केवल एनडीए। अच्छा सर, एक सवाल और था कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी बार बार कह रही है, अरुण भारती जो उनके पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान का हाल के दिनों में कुछ लोग पैर खींच रहे हैं, उनकी ब्रांड को खराब कर रहे हैं। चिराग पासवान 2020 में आपकी दुखती रख थे, आखिरी वक्त में आपसे अलग हो गए थे। इस बार सीटों का तालमेल एक बड़ी चुनौती है आपके लिए। कोई चुनौती नहीं है। एनडीए में ऑल इज वेल, किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
अब एनडीए का मुखिया जो बोलेगा हम वही सुनेंगे, उसको अमल करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे। बाकी कौन क्या बोलता है इसकी चिंता भी नहीं करनी है। जब 5 लोग साथ रहेंगे तो कभी कभी इस प्रकार की बातें भी आएगी, लेकिन ये स्पष्ट है कि एनडीए के सभी साथी एक दूसरे से हाथ में हाथ मिलाकर पूरी तत्परता के साथ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और उसका परिणाम आपने देखा कि प्रथम फेज में सभी जिले में हमारे 5 घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो एक साथ गए, एक साथ कार्यकर्ताओं का मिलन हुआ, उनका सम्मेलन हुआ, और वही सिलसिला अब नीचे तक उतर रही है। इसलिए कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए चट्टानी एकता के साथ। बिहार में एनडीए का मुखिया कौन है सर? मैंने कहा ना, एनडीए का बिहार में मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, देश में नरेंद्र भाई मोदी हैं। कहां इसमें कंफ्यूजन है? कांग्रेस तय करे, राजद तय करे उसका मुखिया बिहार में कौन होगा। है हिम्मत तो बोलकर दिखाए, चुनौती देता हूं। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहती है अपने को, आए और चैनल पर बोलकर बताए उसका नेता कौन है बिहार में। आखिर किसके दम पर वो चुनाव लड़ना चाहता है? राजद स्पष्ट करे कि नेता कौन है, उसके अलायंस का, और कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, किसके दम पर चुनाव में जाना चाहती है। मैं चुनौती देकर ये बात कहता हूं। शुक्रिया। जीवेश मिश्रा हैं और मंत्री से ज्यादा कहीं ज्यादा नेता और कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इनका मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए ही सिर्फ चेहरा होगा और एनडीए गठबंधन के तले ही सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सहयोगी विजय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।